हेलो एंड नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी को ढेर सारी अच्छी अच्छी शिक्षा दे और आपको ज्ञान से भरे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है तालाब जो लेसन हमने पढ़ा था हिंदी का, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था उसको और समझ भी लिया था। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं और कुछ एक्टिविटी है, उन सब को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। क्वेश्चन है हमारा कि जो तालाब था उसमें एक जगह आया था कि उसको छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। तो उत्तर हम इसका लिखेंगे, जो सही उत्तर होगा, यह तालाब आकार में, आकार मतलब होता है साइज, साइज में, आकार में छोटा होगा, इसलिए इस तालाब को छोटा तालाब कहते होंगे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि आकार में छोटा होने की वजह से इस तालाब को छोटा तालाब कहते होंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। क्या है दूसरा प्रश्न? इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। हमने कहानी को पढ़ा था, कहानी में हमने देखा था कि इस तालाब के अंदर ढेर सारे जो है जलीय जीव रहते हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। पहला था उसमें सांप, सांप रहता था, केकड़े, कनखजूरे, मछलियाँ, 2 कछुए, मेंढक और 2 मतलब कछुओं के बच्चे भी थे। वहाँ पर बच्चे भी उसी तालाब में रहते थे। आगे है तीसरा प्रश्न, क्या कहता है कि इस तालाब में इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। ये ऊपर जो आया है हमने पढ़ा, इतने सारे जीव रहते हैं, ये क्यों रहते होंगे। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि इस तालाब से इन जीवों को खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी मिलता होगा। इसी कारण जो है पानी मिलता है। क्या मिलता है? पानी मिलता है। इस कारण तालाब के पास रहते होंगे। क्योंकि बच्चों देखेंगे हम, कोई भी झील है, तालाब है, नदी है, उसमें ढेर सारे जलीय जीव पाए जाते हैं और एक जलीय जीव दूसरे जीव को खा लेता है, वो उसका भोजन बन जाता है। ठीक है, जैसे छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं और इस तरीके से दूसरे जानवर भी अपना भोजन ढूंढते हैं। और पानी तो है ही वहाँ पर तालाब में, तो इसीलिए वहाँ ढेर सारे जीव रहते हैं। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों। अब ये बताना है कि तालाब को किनकी याद आएगी। तो हम उत्तर लिखेंगे कि तालाब के पास सारस आए थे। ठीक है, और वो बोला गया था कहानी में कि तालाब पर जो सारस आए थे वो अभी तो आए हैं, इसलिए चहल पहल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे ना, तो उन्हीं के लिए ही तालाब को फिर उनकी याद आएगी। तो उत्तर लिखेंगे हम, तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि सर्दियां खत्म होने के बाद सारस वापस चले जाएंगे, इसीलिए उनकी याद आएंगी। ये नीचे की लाइन, ये नीचे का वाक्य क्यों लिखा? क्योंकि बाद में प्रश्न के क्यों लिखा है, क्यों याद आएगी, तो हम लिखेंगे क्योंकि सर्दियां खत्म होने के बाद सारस वापस चले जाएंगे, इसीलिए तालाब को उनकी याद आएगी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का क्या अर्थ हो सकता है। वाक्य क्या था? मच्छर जैसे कई उड़ाकू। उड़ाकू का मतलब हमने पाठ को पढ़ते टाइम भी डिस्कस किया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि उड़ाकू का मतलब होता है उड़ने वाला। तो मच्छर कैसा जानवर है? कैसा है हमारा ये जानवर? उड़ने वाला कीट है ये, कीट। तो यह उड़ने वाला कीट है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अपनी कॉपी में लिखना है, सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। तो हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और कहानी में लिखा गया है कि सर्दियों के मौसम के बाद ये वापस चले जाएंगे। तो ये बात जो है गलत हो गई है।
आगे है, यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि यह कहानी तो सर्दियों के मौसम की कहानी है, क्योंकि सारस कब आए थे? सर्दियों के मौसम में, तो इसीलिए यह सर्दियों के मौसम की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? आप तालाब के पास होते तो क्या करते? आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब तालाब में जाते हैं तो कई बार हम छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर लेके, ठीक है, पत्थर, छोटे पत्थर लेके हम तालाब में फेंकते हैं, ठीक है, खेलते हैं। या फिर हम मछलियों को दाना डालते हैं, ठीक है, मछलियों को दाना डालते हैं, ठीक। या फिर हम कछुओं को देखते हैं, कछुओं को देखकर खुश हो जाते हैं, कछुए देखते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से जो भी आपको आसान अच्छा लगे वही आप अपने उत्तर में लिखेंगे। छोटे पत्थर पानी में फेंकते, मछलियों को दाना डालते, कछुए देखकर खुश हो जाते। आगे बढ़ते हैं। क्ष अक्षर को पहचानिए, क्ष अक्षर को पहचानिए और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखना है। क्या है ये एक्टिविटी? शब्द दिए गए हैं और इनके नीचे डॉट डॉट करके वही दोबारा लिखा है, उनको ट्रेस करना है। ट्रेस का मतलब होता है उसके ऊपर से लिखना है और फिर खुद लिखना है। यही जो सामने दिया गया है इसी को ही आपने दोबारा से खुद से लिखना है, उच्चारण करते हुए, बोलते हुए लिखना है। मुझे लगता है ये एक्टिविटी सबसे आसान है। आप यहाँ पर इस पर से पेंसिल घुमाएंगे ऐसे करके और जो है खुद से लिख पाएंगे। और इसके बाद में यहाँ लिखेंगे पक्षी, पक्षी, अक्षर, अक्षर। यहाँ आप ट्रेस खुद करेंगे, पेंसिल लेके इस पे से खुद से घुमाएंगे। कक्षा, कक्षा, और यहाँ पर हम अंत में लिख देंगे शिक्षा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। क्ष शब्द को, जो शब्द बने हैं उनको ट्रेस करना था और उनको आगे से देख के ही लिखना है, खुद से दोबारा से। आगे बढ़ते हैं। अब है पहेली। पहेली क्या कहती है? चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने में उसकी सहायता कीजिए। चलो ट्राई करते हैं। आप सभी भी अपनी किताब में इसको करके देखेंगे। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर इसका घोंसला है, हमने चिड़िया को घोंसले तक पहुंचाना है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हम। यहाँ से चिड़िया जाएगी नहीं, ये तो रास्ता बंद हो गया, तो हम चिड़िया को वापस लाएंगे, यहाँ से घुसाएंगे और बढ़ाते हुए आगे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ 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 जाएंगे, नहीं यहाँ भी नहीं, ये गलत हो गया है हमारा। हम इसको वापस लाएंगे और इसके बाद में ऐसे घुमा के यहाँ लाकर और इसको इस तरीके से हम घोंसले में पहुँचा देंगे। तो ये थी हमारी एक्टिविटी, प्यारी सी एक्टिविटी। इस तरीके से हमने चिड़िया को घोंसले तक पहुँचाया। अब है आगे शब्दों का खेल। शब्दों का खेल, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। अब हम इन सभी जानवरों को जानते हैं। ये जानवर हैं, पक्षी हैं, कुछ जीव हैं, जलीय जीव। इनको हम इनके नाम से मिलाएंगे। तो पहला जो चित्र है वो है सांप का। तो हम ढूंढेंगे सांप कहाँ है। ये हमारा तीसरे नंबर पर सांप है, हमने सांप से मिलाया। इधर किंगफिशर है, किंगफिशर को हम ढूंढेंगे, नीचे से बिल्कुल जाएंगे और नीचे से दूसरे नंबर पे है। इसके बाद में हम जो है मछली को मिलाएंगे। मछली कहाँ है? मछली ये रही हमारी मछली। इसके बाद में केंचुआ है, केंचुआ सबसे ऊपर है, ऊपर मिलाएंगे। ये फाख्ता है, फाख्ता को मिलाएंगे। इसके बाद में कौवा बच गया है, कौवे को मिलाएंगे। कौवा कहाँ पर है? ये रहा। ये बगुला है, ये सॉरी बगुला नहीं, सारस है, सारस को हम यहाँ मिलाएंगे। कछुआ है, कछुए को मिलाएंगे। और अंत में क्या बच गया? मैना। तो हम मैना को इस तरीके से मिला देंगे। तो ये थे हमारे जीव जो जिनको हमने नाम के साथ मिलाया। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी वर्कशीट कर लेते हैं। वर्कशीट इसी लेसन से संबंधित है। आप पहले यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जिस भी आप केवी में पढ़ते हैं। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। पहला शब्द है उड़ाकू, दूसरा शब्द है पेड़, तीसरा शब्द है सारस। इन तीनों शब्दों को खाली स्थान पर सही जगह पर भरना है। पहला है, यहाँ इन दिनों डैश आए हुए हैं। यहाँ खाली जगह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ इन दिनों क्या आए हुए थे? सारस आए हुए थे, तो हम पहले वाले में सारस भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तालाब के किनारे डैश है। तालाब के किनारे एक डैश है, तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें हम लिखेंगे पेड़ है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे पेड़ है।
इसके बाद है मच्छर जैसे कई डैश तुम्हें वहां मिलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बच क्या गया हमारा उड़ाकू, तो हम उड़ाकू को यहाँ पर लिख देंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक पैसेज दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हमने पूरा पाठ पढ़ रखा है, ये जो पैसेज है ये पाठ में से ही दिया गया है, तो हम पैसेज को पढ़ने के बाद में उत्तर लिखेंगे। आप क्या करेंगे, पहले आप इस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और फिर जब समझ आ जाए तब हम इसके उत्तर लिखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तालाब के पेड़ पर क्या लगे थे? तालाब के पेड़, जो तालाब के पास जो पेड़ था, तालाब के पास जो पेड़ था, ठीक है, उस पर क्या लगे हुए थे? तो यहाँ पर लिखा है, हम ऐसे लिखेंगे, तालाब के पेड़ पर मकड़ियों के जाले लगे थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये लिखना है हमें, मकड़ियों के जाले लगे थे। आगे बढ़ते हैं। आजकल छोटे तालाब पर कौन आए हैं? ठीक है, कौन आए थे हमने पढ़ा, आजकल छोटे तालाब पर सारस। कौन आए हुए हैं? सारस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, सारस आए हुए हैं, सारस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और नाम लिखना है। तो ये किस चीज़ का चित्र है? ये है प्यारा सा कछुआ, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कछुआ। क्या है ये? कछुआ। इसके बाद है ये क्या है? ये है हमारी प्यारी सी तितली, तो हम इसकी स्पेलिंग लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने ये वर्कशीट को भी सॉल्व कर लिया है। तो हमारी आज के जो क्वेश्चन आंसर थे और वर्कशीट थी ये यहीं पर समाप्त होती है। अब बात करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल पाए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। तो मिलेंगे अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।